जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा। जय श्री राम। कितना है आदि पुरुष का अब तक का कलेक्शन और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ रुपए था। जहां हिंदी भाषा की फिल्म ने 37 करोड़ कमाए थे, तो वहीं दूसरी ओर तेलुगु में फिल्म की कमाई 48 करोड़, मलयालम में 4 लाख, तमिल में 7 लाख और कन्नड़ में 4 लाख रुपए हुई थी। पहले दिन भारत में इसका कलेक्शन 86 करोड़ रुपए हो गया था। दूसरे दिन का कलेक्शन 65 करोड़ रुपए है, जिसमें से हिंदी में फिल्म की कमाई 37 करोड़ तो तेलुगु स्टेटस में 26 करोड़ रुपए हुई है। पहले दिन के मुकाबले कमाई में लगातार गिरावट नजर आ रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अपनी लागत की तरफ तेजी से बढ़ती दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि फिल्म आदि पुरुष ने चौथे दिन तक वर्ल्ड वाइड 375 करोड़ की कमाई कर डाली है। इस फिल्म से भारत के दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें थी। हालांकि रिलीज के बाद से ही न केवल बेकार रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बल्कि दर्शकों के खट्टे खट्टे और चोटिल कर देने वाले रिएक्शन भी मिल रहे हैं। ट्रेड पंडितों का मानना है कि इसलिए फिल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। तो सवाल अब यहाँ यही उठ रहे हैं कि क्यों नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्यों इस फिल्म की ऐसी दुर्दशा हो रही है, क्यों भारत में लोग इसे देख भी रहे हैं और कोस भी रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। कहाँ कमी रह गई इस फिल्म में। ऐसे में यदि ये कहें कि लोगों की इस तरह के रिएक्शन के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो फैक्टर्स। पहला फैक्टर, रावण ब्राह्मण है और वह अपने पशुओं को मांस खिला रहे हैं। यह बात भारत के दर्शकों को हजम नहीं होती है। क्या आपने कभी ब्राह्मणों को देखा है कि पशुओं को मांस खिलाते हुए? रामानंद सागर के रामायण में भावनाओं की लहरें थी, लेकिन आदि पुरुष में हिंसा ही हिंसा दिखी, हिंसा की लहरें दिखी। क्या यह सही था? तो सवाल यही है कि वे भावनाएं कहाँ गायब हो गई, वे आचार विचार कहाँ गायब हो गए। दूसरा फैक्टर, पात्रों का चुनाव, डायलॉग, वेशभूषा। क्या हनुमान जी लेदर ग्लास पहनते थे? थोड़ा इतिहास पढ़ के फिल्म बनाते तो ऐसी गलती शायद नहीं करते। तीसरा फैक्टर, फिल्म के न केवल BFX खराब है, बल्कि कई ऐसे प्रसंग हैं जो रामायण में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे पात्रों का चुनाव। प्रभास और कीर्ति सेनन का चुनाव करने का कोई, मुझे लगता है कि औचित्य नहीं है। किसी एंगल से भी वो दोनों राम सीता नहीं लगते। चौथा फैक्टर, अगर सैफ की जगह ये एक्टर लंकेश बनते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मेरा मानना यही है कि मुख्य एक्टरों में जिन पात्रों का चुनाव हुआ वे सभी गलत चुनाव हुए हैं। पात्रों का सही चुनाव नहीं होने के कारण भी इस फिल्म की कोई अहमियत नहीं रह गई है। कोई भी कैरेक्टर लोगों को प्रभावित नहीं करता और यही सच है। यह मैं ही नहीं, लोग सिनेमा हॉल से निकलकर बाहर आकर यही बातें कर रहे हैं। राम के किरदार में प्रभास का चुनाव सही नहीं हुआ है। राम का सौम्य और शांत रूप प्रभास में नहीं दिखा। वो अभी तक बाहुबली की इमेज से बाहर नहीं आ पाए। राम कभी उछल कूद नहीं करते थे और न ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाकर पहुंचते थे। पात्रों का चयन करते वक्त यदि इन किरदारों में से किसी एक को लिया जाता तो बेहतर होता। अब आप ही सोचिए कि क्या राजा मौली की फिल्म बाहुबली में राणा दग्गुबाती के किरदार को कोई भुला सकता है? अगर आदि पुरुष में एक बार फिर प्रभास बनाम राणा दग्गुबाती का युद्ध दिखता तो शायद यह फिल्म चल जाती, यानी रावण के किरदार में वो ज़्यादा जचते। रणवीर सिंह भी सही चुनाव हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने फिल्म पद्मावती में नेगेटिव रोल बखूबी निभाया था। अब यदि उन्हें रावण की भूमिका में लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखते जरूर आते, क्योंकि रणवीर सिंह के अच्छे खासे फैन फॉलोअर्स हैं। संजय दत्त का चुनाव भी हो सकता था। उन्होंने पिछले कई सालों में कई ऐसी नेगेटिव भूमिकाएं निभाई हैं, जिसके कारण अब वह एक आइकॉनिक विलेन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। वह भी इस रोल के साथ न्याय कर सकते थे। हम सभी ने पिछले दिनों देखा है कि आशुतोष राणा की एक्टिंग का रेंज कमाल का रहा है। उन्होंने अपने कई नेगेटिव किरदारों से दर्शकों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी थी। वही रावण के रोल के साथ न्याय कर सकते थे। मुझे तो यही लगता है कि सैफ का बड़ा फ्रेम दिखाकर दर्शकों को बेवकूफ़ बनाया गया है। इसकी कोई मेरी समझ से ज़रूरत ही नहीं थी। और हाँ, यह भी बहुत बड़ी कमी है इस फिल्म में। दरअसल इस तरह के डायलॉग्स को सुनकर दर्शकों ने माथा पीटना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इस डायलॉग को सुनते हैं। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के बाद मेघनाथ कहता है, जली ना,
अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है ना वही जानता है। क्या इस तरह का डायलॉग रामायण के हो सकते हैं? यही लोग पूछ रहे हैं। यह डायलॉग लोगों को हजम नहीं हो रही है। एक डायलॉग में मेघनाथ को जवाब देते हुए बजरंगबली कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की ही। डायलॉग तो ठीक है, तालियां भी बजती हैं, लोग रस भी लेते हैं, आनंद उठाते हैं, हंसते हैं और डायलॉग का मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बजरंगबली ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, सलमान खान इस डायलॉग को बोलते तो लोग तालियां बजाते और हाल से बाहर निकल कर डायलॉग का मजा लेते। अपने दोस्तों को कहते, जाओ सलमान खान का यह फिल्म देख कर आओ। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक टपोरी मार का डायलॉग है? क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी हनुमान जी ऐसी भाषा बोल सकते हैं? जब बजरंगबली अशोक वाटिका में माता सीता से बात कर रहे होते हैं तो रावण के एक सैनिक कहता है, ए वानर, क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है कि तू यहाँ हवा खाने चला आया? मरेगा बेटा, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। सवाल यह है कि क्या उन दिनों इस तरह के डायलॉग लोग बोलते थे? वैसे राक्षस तो बोल ही सकते हैं, है ना दोस्तों? हाँ, यहाँ पर शायद कुछ ठीक ही किया होगा ऐसा डायलॉग लिखकर। रावण के सामने अंगद कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले। आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह डायलॉग भी बचकाना है? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंगद जैसा व्यक्तित्व ऐसा बोल ही नहीं सकता। डायलॉग लिखते वक्त इस बात का तो ध्यान रखना ही होगा कि कौन सा पात्र डायलॉग बोल रहा है और उस पात्र की अहमियत क्या है। अरे दोस्तों, अंगद को राम से जुड़ा हुआ कोई डायलॉग ही दे दिया होता। लक्ष्मण पर शेषनाग से हमला करने के बाद मेघनाथ कहते हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। क्या ये भी बचकाना डायलॉग नहीं है? क्या मेघनाथ सभ्य भाषा नहीं जानते थे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रामायण को पूरा पढ़े बिना ही डायलॉग लिख दिया गया है, बिना रिसर्च करके ही यह काम किया गया है। एक सीन पर भगवान राम रावण को कमेंट करते हुए कहता है, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो जंगल में है और जंगल का राजा तो शेर होता है, तो वह राजा कहाँ का है? लोगों को लगा कि रावण जैसा ज्ञानी इस तरह की बचकाना बातें कर ही नहीं सकते। यह फिल्म 600 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों से एक मानी जा रही है। इस फिल्म का प्रचार भी काफ़ी अच्छा किया गया था, जिससे दर्शकों की उम्मीदें फिल्म को लेकर और बढ़ गई थी। हालांकि अब फिल्म से दर्शकों को कई शिकायतें हैं, कोई इसके डायलॉग से नाखुश है तो कोई इसके पात्रों से। वहीं फिल्म में कई चीज़ें आधुनिक तरीके से बताने की कोशिश की गई है, जो दर्शकों को रामायण काल में ले जाने में कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में फिल्म को कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले। निर्माता, निर्देशक, डायलॉग राइटर को इस फिल्म को लेकर मंथन करना चाहिए कि किस तरह की कमियां रही हैं फिल्म में। इज्जत की तो मिट्टी पलीद हो गई, अब देखना ये होगा कि फिल्म लागत वसूल कर पाती है या नहीं। हम भी छोटे गांव से ही हैं, लेकिन हमारी दादी नानी टपोरी भाषा का प्रयोग नहीं करती थी। राम का नाम आते उनके हाथ स्वाभाविक जुट जाते थे। राम के प्रति नानी और दादी का भाव उनकी आंखों से दिखता था। मनोज मुंतजिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर उनका भी कसूर नहीं है। पैसा जो माया है, सभी नचावत माया गुसाई। पैसा पूरा मिला होगा, इसलिए उल जलूल डायलॉग लिखकर मनोज नाच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जबकि चहु और फिल्म की पात्रों की डायलॉग की स्क्रिप्ट की बेहद थू थू हो रही है। दरअसल आज जितनी भी फिल्में बन रही है सब समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से बन रही है। कुछ फिल्में नेगेटिव पब्लिसिटी करके धन कमाना चाह रही हैं, इसीलिए उल जलूल स्क्रिप्ट होते हैं और बेसिक पैर के डायलॉग लिखे जाते हैं। चाहे हिंदू पक्ष की बात हो या मुस्लिम, वो जमाना ही ख़त्म हो गया जब लोग फिल्म को मनोरंजन की दृष्टि से देखने जाते थे। आज तो ऐसी फिल्में बन रही हैं कि फिल्म देखकर बाहर निकलते मीडिया वाले ऐसा सवाल पूछने के लिए बाहर खड़े रहते हैं जैसे किसी देश से कोई समझौता करके बाहर निकल रहे हैं। पहले की फिल्में समाज के लिए आईना होती थी, लेकिन आज की कुछ फिल्में समाज में जहर घोल रही हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि एक लोकतंत्र के लिए ऐसी फिल्में जहर का काम करती हैं। इसलिए सरकार को धर्म, जाति, नफरत फैलाने वाले फिल्मों को तत्काल बैन कर देना चाहिए। और यही लोग भी कह रहे हैं। प्रणाम। आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर दें। प्रणाम।